हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। ब्लाउज के आर्म होल में अलग अलग प्रकार के झोल क्यों आते हैं और इसका क्या कारण है, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 मेजर टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो हमारे आर्म होल की फिटिंग को बिगाड़ देते हैं। अगर आपको भी कंटिन्यू ब्लाउज के आर्म होल में झोल आने का प्रॉब्लम आ रहा है ना, और अगर आज का वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आप हर बॉडी टाइप के आर्म होल को कट करना सीख जाओगे। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से आर्म होल होता है। हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हर बॉडी टाइप पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी चीज डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को कैसे एडजस्ट करना है, जिससे कि जो हमारे आर्म होल की फिटिंग रहेगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। आर्म होल में जो झोल रहता है वो 3 तरह से आता है। पहला तो आपके फ्रंट आर्म होल में झोल आता है, दूसरा आपके बैक आर्म होल में झोल आता है, और तीसरा साइड जो हमारी फिटिंग वाली साइड रहती है वहां से सल आते हैं। तो इन तीनों प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और नाप के ब्लाउज से जो हमने आर्म होल का मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से हम आर्म होल कैसे रेडी करें। जैसे यहाँ पे ये मेरे नाप का ब्लाउज है, जो मेरा चेस्ट साइज है वो 36 है। अब 36 चेस्ट साइज में ये जो मेरा आर्म होल है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है मैं नाप के देख लूंगी। इंच टिप को हम यहाँ से रखेंगे, और जब मैंने आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना बताया था तब मैंने आपको बता दिया था कि आर्म होल आपको यहाँ से नापना है, जहां आपका शोल्डर ज्वाइंट हो रहा है और स्लीव के बाहर से, स्लीव जहां पे आपकी ज्वाइंट हुई होगी ना वहां से आपको आर्म होल को नाप के देख लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का मेजरमेंट लिख लूंगी 8.25 इंच। ब्लाउज की मार्किंग मैंने यहाँ पे की हुई है। आप बॉडी से भी चाहे तो आर्म होल का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे कि आर्म होल की गहराई हम कितने इंच पे दें। ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल को क्लियर करेंगे, उसके बाद फ्रंट आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शोल्डर माइनस कर देना है जितना आपका स्टिचिंग में जाएगा। तो मैं यहाँ से ½ इंच जितने शोल्डर को माइनस कर दूंगी, इतना मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा। आप जितना स्टिचिंग में लेते हो उतना आपको यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे गहराई के लिए। तो ये गहराई का निशान हर साइज में फिक्स नहीं होता है। अगर आप सभी साइज में 1 इंच पे निशान लगा रहे हो तो वो गलत है। साइज बड़ा है तो यहाँ से जो गहराई का निशान रहेगा वो बढ़ जाएगा, साइज कम है तो गहराई का निशान कम इंच पे लगेगा। उसके लिए हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, जिसका यूज करके आप समझ सकते हैं कि गहराई कितने इंच पे देनी है। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपके चेस्ट का साइज कितना है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 36 के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में जो मेरे गहराई का निशान है वो 1 इंच पे लगेगा, और फ्रंट पार्ट में गहराई का निशान मेरा 0.75 इंच पे लगेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो फिर ये निशान आपको 1.25 इंच पे लगाना है बैक में, और फ्रंट में 1 इंच पे लगाना है। तो अभी मैं गहराई के लिए निशान लगाऊंगी यहाँ से 1 इंच पे। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया 1 इंच पे। आर्म होल कितना लिया है मैंने वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी। अभी हम गोलाई देना देखेंगे। तो कर्व को रखते हुए इस तरह से डायरेक्ट आपको शेप नहीं दे देना है, गोलाई देने का भी एक तरीका होता है। तो गोलाई देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ से ज्यादा आपका सिर्फ 1.5 इंच जितना कपड़ा कवर होना चाहिए। 1.5 से लेके 1.25 इंच तक कपड़ा कवर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 1.25 इंच पे। यहाँ से भी आपका उतना ही कपड़ा कवर होना चाहिए, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे, और यहाँ से भी हम 1.5 इंच तक निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब सिर्फ इतना ही कपड़ा हम गोलाई में लेंगे इस तरह से। जितना कम कपड़ा आप आसपास से यूज करोगे ना, बैक आर्म होल की जो आपकी फिटिंग रहेगी वो उतनी ही परफेक्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि कर्व को रख के फैलाते हुए आपको गोलाई देनी है। जितना आप फैलाओगे उतना ज्यादा वो झोल देगा, और जितना कम कपड़ा आप यूज करोगे फिनिशिंग और फिटिंग उतनी ही परफेक्ट आएगी। तो जैसा मैंने यहाँ पे निशान लगाया है सेम वैसे ही मैं गोलाई दे दूंगी। मैंने 36 चेस्ट साइज में कितने इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाया है, तो इसके लिए मैंने अपने आर्म होल के फॉर्मूले का यूज किया है, जो कि है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे मैंने 36 को डिवाइड 6 किया है, तो मेरा कितना आया 6 इंच। अब यहाँ पे मैं इस गोलाई को नाप के भी देखूंगी कि ये मेरी 8.25 इंच पर रेडी हो रही है नहीं, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको भी इसी तरह से आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है तो फिर आपको 34 डिवाइड 6 करना है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उतने में आपको डिवाइड 6 कर देना है। अब ये फॉर्मूला आपका चेंज कब होगा, जब आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस उसमें से कर देना है ½ इंच। क्लियर हुआ। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहता है ना तो आपको ½ इंच माइनस करना पड़ता है डिवाइड 6 करने के बाद। और यही फॉर्मूला आपके स्लीवलेस ब्लाउज में भी अप्लाई होगा।
अगर आप ब्लाउज स्लीवलेस रख रहे हो तो चाहे आपका चेस्ट का साइज कुछ भी हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। चेस्ट का साइज 30 है, 28 है या 36 है, अगर आपने स्लीव नहीं रखी है तो फिर 36 डिवाइड 6 और माइनस हाफ इंच। स्लीवलेस ब्लाउज का जो हमारा आर्महोल होता है वो हमारे स्लीव वाले ब्लाउज के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज में हमारी स्लीव तो अटैच होती नहीं है, तो उसमें जो हमारा आर्महोल रहता है ना, उसे हम हाफ इंच जितना भी लूज नहीं रख सकते हैं। फिर जो फिटिंग रहती है वो बिगड़ जाती है और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा कि आपको हाफ इंच माइनस कर देना है डिवाइड 6 करने के बाद, नहीं तो फिर आपका जो आर्महोल रहेगा वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा और फिर जो स्लीवलेस ब्लाउज की फिटिंग है आर्महोल की वो अच्छी नहीं आएगी। स्लीवलेस ब्लाउज में हमारी स्लीव अटैच नहीं होती है, इसलिए आर्महोल को हमें छोटा ही रखना होता है। क्लियर हुआ आर्महोल का फॉर्मूला आपको किस तरह से चेंज करना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार हम आर्महोल डिवाइड 6 ही करें, क्योंकि यहाँ पे अगर नापने के बाद हमारा जो आर्महोल है वो हमारे नाप के अकॉर्डिंग नहीं आया है, जैसे कि अगर मेरा जो आर्महोल है वो 8.25 इंच पे रेडी नहीं हुआ है तो यहाँ से वापस से मैं अपने आर्महोल को चेंज कर दूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे आर्महोल का फॉर्मूला रहेगा वो चेंज हो जाएगा। 80% तक आपका ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा वर्क करेगा। लेकिन अगर बॉडी अलग है, बॉडी का शेप अलग है, थोड़ा सा आर्महोल कभी बड़ा किसी का छोटा हो जाता है, किसी किसी का क्या रहता है कि 36 चेस्ट साइज में जो उनके बाजू की फिटिंग रहती है वो बहुत ज्यादा हेवी होती है, इस कारण से आर्महोल बढ़ जाता है तो आर्महोल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी हम नाप के देख लेते हैं हमारा आर्महोल रेडी हो रहा है या नहीं। नाप के देखने से पहले आपको क्या करना है कि बैक के आर्महोल की फिटिंग हमें परफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा आर्महोल रहेगा ना उसे बैक साइड से हम हाफ इंच माइनस करेंगे और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। यहाँ से जो आपका आर्महोल रहेगा वो हाफ इंच माइनस हो जाएगा। ये हाफ इंच हम क्यों माइनस करते हैं, इससे जो आपके बैक पार्ट में सलाने का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं आता है। जब आप स्लीव अटैच करोगे ना तो आर्महोल की फिटिंग इस तरह से डाउन में चली जाएगी, तो जो आपका आर्महोल रहेगा ना वो झुक जाएगा, आप खुद नोटिस करोगे कि क्रॉस में चला जाएगा, तो आर्महोल अपने आप बैक पार्ट में सेट होके बैठेगा। तो यहाँ से इसको भी हम मिला देंगे। इस तरह से आपको गोलाई में मिलाना है। अब इसको हम नाप के देखेंगे। देखिए आपको इस तरह बिल्कुल गोलाई में इंच टेप को रखना है, जो आपने आर्महोल को निशान लगाया है ना उसके ऊपर बिल्कुल जमाते हुए इंच टेप को रखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा आर्महोल है फिक्स 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है, जैसा कि मैंने नाप लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरे आर्महोल का फॉर्मूला है वो एकदम सही है, क्योंकि जो मेरा आर्महोल है बिल्कुल परफेक्ट आया है। लेकिन अगर मेरा अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज्यादा गैप है तो फिर वापस से हमें अपना आर्महोल नाप के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने नाप का ब्लाउज ले लूंगी और उसका अपर बस्ट देखूंगी कि अपर बस्ट कितने इंच का है। अपर बस्ट का मेजरमेंट भी मैंने आपको लेना बताया हुआ है, जो आपकी हुक वाली साइड रहेगी ना वहां से आपको अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे आर्महोल तो मेरा एकदम परफेक्ट आया है, लेकिन ये अपर बस्ट पे रेडी हुआ है या फुल बस्ट पे रेडी हुआ है ये देखना भी जरूरी है। तो यहाँ से मेरा अपर बस्ट में चेक करूंगी, तो जो मेरा अपर बस्ट है वो 8.5 इंच है, यानी कि ये 8.5 इंच है, और जो मेरा फुल बस्ट है वो 9 इंच का है, यानी कि 36 इंच का है। अपर बस्ट हो गया मेरा 34 इंच का और जो मेरा फुल बस्ट है वो 36 इंच का है। तो अभी जो मेरा आर्महोल रेडी हो रहा है 8.25 इंच पे, वो 36 पे रेडी हो रहा है, जबकि मुझे 8.25 पे जो आर्महोल रेडी चाहिए वो 34 इंच पे चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम निशान लगा लेंगे हमारे अपर बस्ट के लिए 8.5 इंच पे। अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज्यादा गैप है। जब इस तरह से हमारा गैप होता है तो हमारे आर्महोल की फिटिंग और जो ब्लाउज की फिटिंग है वो दोनों काफी हद तक चेंज हो जाती है। तो जब मैं फिटिंग डालूंगी ना ब्लाउज की तो अपर बस्ट से फिटिंग डालूंगी, तो आर्महोल तो मेरा टाइट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा आर्महोल 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है, जबकि मुझे अपर बस्ट पे ही अपना आर्महोल 8.25 इंच पे रेडी चाहिए। तो ऐसे में जो आपका ब्लाउज रहेगा वो आपको कहाँ से फंसेगा, ये जो आपका ब्लाउज है ना वो आपको आर्म के यहाँ से फंसेगा और यहाँ से भी फंसेगा, इस जगह से जहां आर्महोल से 3 इंच आगे आके यहाँ से भी वो आपको फंसने लगता है, क्योंकि आपने आर्महोल छोटा लिया है, बाजू की फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी नहीं, यहाँ से वो आपको टाइट लगेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आर्महोल का जो आपने मेजरमेंट लिया है वो आपके फुल बस्ट पे रेडी हो रहा है या अपर बस्ट पे रेडी हो रहा है। अभी जो मैंने मेजरमेंट लिया वो मेरा फुल बस्ट पे रेडी हो रहा है, जबकि मुझे आर्महोल अपने अपर बस्ट पे रेडी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्महोल रहेगा ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा आर्महोल है वो बड़ा है तो मुझे बड़ा ही चाहिए। तो हाफ इंच हम आर्महोल को बढ़ा लेंगे। अभी मैंने आर्महोल लिया था 6 इंच पे डिवाइड 6 करके, तो यहाँ से मैं आर्महोल को हाफ इंच बढ़ा लूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है वो चेंज हो गया ना, क्योंकि आर्महोल की जो मेरी फिटिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है,
इस लाइन को हम वापस से स्ट्रेट करेंगे। अब जो गहराई का निशान है वो वापस से मैं लगाऊंगी 1 इंच पे, और इसकी गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद आर्म होल को वापस से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब गोलाई देने के बाद हम इसको चेक करके देखेंगे, तो चेक करके देखने के लिए यहां से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। ये मेरा अपर बस्ट है, तो 8.5 इंच पे जो मेरा आर्म होल है यहाँ पे 8.25 इंच का आना चाहिए। यहां से हम इसको चेक करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरा फिक्स 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है। इस तरह से आप आर्म होल को अपर बस्ट के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्म होल का अगर आपका साइज बड़ा है, हर बॉडी टाइप में आर्म होल अलग अलग होता है, किसी में तो बिल्कुल छोटा रहेगा और किसी किसी का बढ़ जाएगा। तो अगर आपका बड़ा हुआ है तो यहाँ से आपको आर्म होल को बढ़ा लेना है, यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देना है, तो ये वाला आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे शोल्डर है ना, वो भी आर्म होल को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा शोल्डर का मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने 5.5 इंच के शोल्डर लिए हुए हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे शोल्डर 14 इंच के थे, तो यहाँ से मैं लूंगी 5.25 इंच के शोल्डर। अब ये जो मैंने 5.25 इंच के नए शोल्डर लिए हैं, इनसे भी मैं आपको आर्म होल को चेक करके बता देती हूँ कि अगर हम शोल्डर कम कर देंगे ना, तो फिर जो हमने 6 इंच का निशान लगाया है आर्म होल का, उसी पे हमारे आर्म होल की फिटिंग अपर बस्ट में परफेक्ट आएगी। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो हमने 1/2 इंच डाउन किया हुआ है ना, इससे हम मिला देंगे। अब नीचे वाले शोल्डर से हम आर्म होल को अपर बस्ट तक चेक करके देखेंगे कि जो हमारा आर्म होल है वो 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वापस से इतना शोल्डर हम माइनस कर देंगे, इसको नाप के देख लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि 5.25 इंच के जो हमने शोल्डर लिए ना, उस पे हमारा जो आर्म होल है वो फिक्स 8.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो किस तरह से बड़े हुए शोल्डर आर्म होल की फिटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने 5.25 इंच के जब शोल्डर लिए तो मेरे आर्म होल की फिटिंग है वो 6 इंच पे ही बिल्कुल परफेक्ट आ गई। तो जब आपके शोल्डर चेंज होते हैं ना, तो उसका इफेक्ट आपके आर्म होल के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पे जो आर्म होल की फिटिंग है वो भी कम ज्यादा हो ही जाती है। तो इस तरह से हमेशा आपके शोल्डर जो रहते हैं ना, वो आपके आर्म होल के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। चाहे वो बॉट नेक ब्लाउज हो या डीप नेक ब्लाउज हो, दोनों में शोल्डर और आर्म होल, इन चीजों का तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना होता है। अगर ये दोनों चीज आपने परफेक्ट तरीके से सीख ली ना, तो जो ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। क्लियर हुआ किस तरह से आपको आर्म होल को चेंज करना होता है? आर्म होल का फॉर्मूला आपका कब कब चेंज हो जाएगा। और जो हमारे साइड में झोल आने की प्रॉब्लम होती है उसका कारण क्या होता है? तो उसका मेन कारण है कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर ना होना। अगर एक भी पार्ट का कपड़ा आपका बड़ा है ना, तो फिर यहाँ पे फिटिंग जब आप डालोगे तो उसमें सल आएंगे। जैसे कि आप फिटिंग डालोगे, कपड़ा बराबर ही नहीं आ रहा है, तो सिलाई में कपड़ा कहीं कम और कहीं ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइड में आपका झोल आने लगता है। तो फ्रंट और बैक पार्ट का फैब्रिक आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फैब्रिक अगर बराबर नहीं है, दोनों पार्ट में झोल आने लगेंगे। फ्रंट में भी झोल आएगा और बैक में भी झोल आएगा। अब हम अपना फ्रंट आर्म होल कट करना देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बैक पार्ट में मार्किंग करी थी ना, सेम वैसी फ्रंट में मार्किंग कर ली है। फ्रंट में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता है, चेंज हमारा चेस्ट में होता है कि यहाँ पे आपकी 2 इंच की लूजिंग ऐड हो जाती है। जैसे कि चेस्ट का साइज 36 है, तो उसमें 2 इंच प्लस करके हमारा हो जाता है 38। 38 को हमने डिवाइड 4 करके यहाँ पे निशान लगाया है। और आपका कहाँ पे चेंज होगा? आर्म होल की गहराई में चेंज होता है। अगर मैं आपको पूरी मार्किंग करना बताती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए जैसी मार्किंग हमने बैक पार्ट में करी थी वैसे हमने फ्रंट में कर ली। फ्रंट में हमें आर्म होल को नाप के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई को नाप लिया है, गोलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट आई है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप फ्रंट में बस निशान लगा सकते हैं। फ्रंट में हमारा कहाँ चेंज होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे जो अब हमारे गहराई का निशान है वो लगेगा 0.75 इंच पे, इस तरह से। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम निकालेंगे सेंटर। इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। यह हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। और सेंटर से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसको क्रॉस में मिलाएंगे अपने शोल्डर से।
इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाना है। अब फ्रंट आर्म होल में हम कितना कपड़ा कवर करेंगे, तो यहाँ से सिर्फ आपका 1 इंच तक कपड़ा कवर होना चाहिए गोलाई देते टाइम। और यहाँ से तो हम इसको नीचे से जो हमने निशान लगाया है ना 0.25 इंच अंदर की तरफ आए वहां तक मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब इसे आपको डायरेक्ट कट नहीं करना है। फ्रंट का आर्म होल हमारे बैक के आर्म होल से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो वो किस तरह से होगा, फ्रंट का जो हमारा आर्म होल रहता है उसमें हमारा बस साइज हैवी होने की वजह से झोल की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम आर्म होल का झोल खत्म करेंगे। तो झोल को आपको किस तरह से खत्म करना होता है, चाहे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए, सव्यसाची ब्लाउज बनाए, मधुबाला ब्लाउज बनाए या कटोरी ब्लाउज बनाए या 4 डॉट ब्लाउज बनाए, सब में हमें यहाँ पे एक डॉट पॉइंट लेना ही है। 1 डॉट ब्लाउज भी अगर आप बना रहे हो तो पेपर कटिंग करके यहाँ पे आपको एक डॉट लेके आर्म होल का झोल खत्म करना है। उसके बाद फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग करनी है। इससे जो पहला वाला वीडियो है ना उसमें मैंने 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्रिंसेस कट रख रहे हैं, तो उससे हम आर्म होल का झोल खत्म करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक और डॉट पॉइंट आएगा, डायरेक्ट आपको इस तरह से शेप नहीं दे देना है, उससे आपके आर्म होल की जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आने वाली, ठीक है। तो आर्म होल का झोल हम कैसे खत्म करेंगे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इससे हम निशान लगाते हैं। तो ये चेस्ट लाइन जो है जहां पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है उसे हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। इससे हमें कितने इंच पे निशान लगाना होता है, तो अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से छोटा है तो आपका निशान 1 इंच पे लगेगा। अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 से कम है तो मैं 1 इंच पे लगा लेती हूँ। और अगर मेरे चेस्ट का साइज 38 से बड़ा होता तो मैं ये निशान लगाती 1.25 इंच पे। अभी चेस्ट का साइज 38 से कम था तो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब एक का हाफ करके आपको साइड में निशान लगाना है। तो एक का हाफ कितना होगा, हाफ इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी हाफ इंच पे। अगर आपका निशान 1.25 इंच पे आ रहा है तो आपको 1.25 इंच का हाफ करके निशान लगाना है। अब इसको हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से झोल खत्म करने के लिए हम वापस से कितने इंच पे निशान लगाएंगे, जितना हमने अपनी चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा। तो मैंने अपनी चेस्ट लाइन से निशान लगाया था 1 इंच पे, तो मैं वापस से निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। अगर आपने 1.25 इंच पे लगाया होगा तो आपको उतने इंच पे निशान लगा लेना है। इसको भी हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे। क्लियर हुआ किस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब हम इन दोनों लाइनों को चेक करके देखेंगे कि दोनों लाइन आपके बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो ये वाली जो लाइन है वो मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। बैक पार्ट में हमने आर्म होल को हाफ इंच डाउन किया था, फ्रंट में भी हम हाफ इंच इसको डाउन करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लिया है। ये जो मैंने नया आर्म होल बनाया है ना ये मेरे फ्रंट के सारे झोल को खत्म कर देगा। फ्रंट का जो हमारा झोल होता है वो इसी पार्ट में आता है। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा कपड़ा इकट्ठा कर लेता है और झोल देता है, लेकिन इस तरह से कटिंग करने पे ये सारा कपड़ा इसमें कवर हो जाएगा और जो हमारे झोल की समस्या है वो हमें नहीं आएगी। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्व को सेट कर लूंगी जिससे कि मेरी जो शेप है वो परफेक्ट आ सके। जो हमारी सेकेंड वाली डॉट की लाइन है उसका हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हाफ इंच ऊपर आएंगे और इसको शेप से हम मिला देंगे। यहां से आप 0.25 इंच या हाफ इंच जितना ऊपर आ सकते हैं। इस तरह से आपको शेप दे देना है। अगर आप प्रिंसेस कट डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो ना तो यहाँ से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है जो आपका सिलाई में जाता है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मार्किंग की हुई है, बाकी अगर डिटेल में आपको प्रिंसेस कट की कटिंग देखनी है तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है उसका सारा झोल खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ किस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में झोल को खत्म करना होता है नए आर्म होल को बनाते हुए। और ये जो नया आर्म होल है वो आपका हर साइज में बनेगा। हर साइज के साथ साथ हर ब्लाउज के पैटर्न में आपको बनाना है। जो भी ब्लाउज का पैटर्न आप बना रहे हो ना उसमें यहाँ पे इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल के लिए नए आर्म होल की कटिंग करनी ही होगी। इससे आपके फ्रंट आर्म होल की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। बैक का आर्म होल मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और जो साइड में आपका झोल आता है वो इसी वजह से आता है कि आपके दोनों पार्ट बराबर नहीं है। आर्म होल के साथ साथ ब्लाउज की जो स्लीव की कटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए।
अगर आप स्लीव को गलत तरीके से कट करके अटैच करोगे ना तो फिर जो आर्म होल है आपको वापस से झोल देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लाउज की स्लीव की कटिंग कवर करने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।